दोस्तों, कुछ साल पहले की बात है। एक गांव हुआ करता था। वहाँ पे एक कस्टम था कि हर 5 साल के बाद कंपटीशन होते थे, कॉन्टेस्ट होते थे, जहाँ पे उस गांव के सब जवान बच्चे फाइट करते थे, प्ले करते थे, कंपटीशन में हिस्सा लेते थे। और जो जीतता था उसको गांव के अमीर लोगों की तरफ से एक बहुत अच्छा इनाम मिलता था, काफ़ी पैसा मिलता था। ये रिवाज सालों से उस गांव में चले आ रहा था। उसी गांव में एक लड़का रहता था। उसका परिवार बहुत ही निबल था। माता पिता बहुत ही गरीब थे। मजदूरी करके कैसे कैसे रोटी का जुगाड़ कर पाते थे। वो उनकी इकलौती संतान थी। ना वो अपने बच्चे को पढ़ा पाए, ना काबिल बना पाए, और दोनों बीमार भी रहते थे। उनका भी ख्याल रखना पड़ता था। अब उनके बेटे ने कुछ पढ़ाई लिखाई तो की नहीं थी, कुछ समझा तो था नहीं। बेचारा जैसे तैसे मजदूरी करके घर का गुजारा चला लेता था। और गुजारा भी क्या, सिर्फ 2 रोटी का अरेंजमेंट कर पाता था कि किसी तरह माता पिता और वो कुछ खा पी के सो जाए। दिन रात मेहनत करता, मशक्कत करता, भारी वजन उठाता, खुदाइयाँ करता, और अपने माता पिता की तबीयत का भी ख्याल नहीं रख पा रहा था। दवा के लिए भी पैसा नहीं था, तो वो बहुत परेशान था। उसको अपने जीवन में उम्मीद की सिर्फ एक ही किरण नजर आ रही थी, और वो था वो 5 साल बाद होने वाला कंपटीशन, जिसको अब ज़्यादा समय नहीं बचा था। मुश्किल से कुछ ही समय बचा हुआ था। लेकिन गांव बहुत बड़ा था, बहुत सारे लोग थे, हृष्ट पृष्ठ, अच्छा खाने वाले, पढ़े लिखे लोग। उन सब के आगे ये गरीब मजदूर कैसे टिक पाएगा, बहुत बड़ा इशू था। लेकिन उसकी लाइफ में और कोई जरिया ही नहीं था कि वो अपनी कंडीशन को इम्प्रूव कर पाए, तो सारा ध्यान वही केंद्रित था। अब गांव के बाकी नौजवान तो उस कंपटीशन की तैयारी में लगे हुए थे, फिट होने की कोशिश कर रहे थे, सीख रहे थे। लेकिन उसके पास तो समय ही नहीं था। पूरे दिन मजदूरी करना, रात को सो जाना, ना कोई रिसोर्सेज थे। तो वो कंपटीशन में थोड़ा वैसे ही पीछे हो गया। हालांकि वो फिजिकली बहुत फिट था मजदूरी करने की वजह से, तो भी जो लोग प्रिपरेशन कर रहे थे उनसे पीछे हो गया। उस लड़के के एक दोस्त थे। गांव के पास एक पहाड़ की चोटी पे एक बुजुर्ग रहते थे, एक छोटी सी कुटिया बना के। बचपन से ही उस लड़के की उनसे दोस्ती थी। बार बार उनके पास जाता था, बैठता था, आपस में बातें करते थे। तो अपने इस मुश्किल के समय में, जहाँ पे वो बहुत परेशान था, उसको उस कंपटीशन की टेंशन थी, वो कुछ कर नहीं पा रहा था, काफ़ी अरसे के बाद, क्योंकि समय नहीं मिल पाता था, समय निकाल के वो एक दिन बुजुर्ग के पास पहुंचा। उसको देख के वो बुजुर्ग बहुत खुश हुए। दोनों ने आप बीती सुनाई, खूब सारी बातें करी। फिर उस लड़के ने अपनी परेशानी का जिक्र किया, उनको बताया कि वही एक उम्मीद है, वो कंपटीशन ही एक उम्मीद है, और वो कुछ कर नहीं पा रहा है, क्या होगा। वो मुस्कुराया और बोला, तू चिंता मत कर, मैंने बहुत धर्म किया है, बहुत कुछ सीखा है, मैं तेरी मदद करूंगा, बस जो मैं कह रहा हूं वो कर। उसके बाद वो बुजुर्ग अंदर गए, एक कागज सा निकाला और उसके 4 बराबर टुकड़े कर लिए। हर टुकड़े पर एक बात लिखी। चारों कागज बंद किए, मुट्ठी में रखा, एक मंत्र बोला और उसको दे दिए। फिर उसके बाद बोले, कुल मिला के 4 कंपटीशन होने हैं, 4 कॉन्टेस्ट होने हैं। हर कॉन्टेस्ट से पहले एक पर्चा तूने खोलना है, और मैंने इन पे निशान भी लगा दिया है कि कौन सा पहले खोलना है, कौन सा बाद में खोलना है। बस इतना कर और कंपटीशन में भाग ले, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। बुजुर्ग की बात से उस लड़के को बड़ा कॉन्फिडेंस आया, बड़ा अच्छा लगा, एक सहारा मिला। वो खुशी खुशी वहां से चला गया। कुछ महीने बीते और वो कंपटीशन सिर पे आके खड़ा हो गया। सब नौजवान इकट्ठे होने लगे। गांव बहुत बड़ा था, बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए। तो सबसे पहला कंपटीशन था कंधे के ऊपर भारी वजन लेकर एक पहाड़ की चोटी पर चढ़ना, उस बोरे को वहां पे छोड़ना और वापस आना। बड़ी मशक्कत चाहिए थी, बड़ी मेहनत चाहिए थी, बहुत आसान काम नहीं था। बहुत सारे नौजवानों ने बहुत ट्राई करा हुआ था, बहुत मेहनत करी हुई थी, कोशिश करी हुई थी, प्रैक्टिस करी हुई थी। तो कंपटीशन के स्टार्ट होने से पहले उसने एक पर्चा खोला। जो पहला पर्चा था वो खोला। उसमें लिखा हुआ था कि एक इंसान अपने जीवन में सबसे अच्छा ये कर सकता है कि अपनी तरफ से पूरी कोशिश करे, अपने आप को झोंक दे, पूरी मेहनत करे, गिरे तो उठे, थके तो भी लड़े, मेहनत करता रहे।
चाहे शरीर में दर्द हो जाए, दिमाग जवाब दे जाए, लेकिन वो इतना कमिटेड हो कि वो हार ना माने और कोशिश करता रहे, प्रयत्न करता रहे। इससे बढ़िया कोई इंसान कुछ नहीं कर सकता। परिणाम इंसान के हाथ में नहीं है, वो भगवान के हाथ में है, उन्हीं पर छोड़ दो। और जब तक तुम्हारा शरीर बेहोश ही नहीं हो जाता तब तक कोशिश करते रहो। इससे ज्यादा तुम्हें कुछ नहीं करना, और जो भी परिणाम आए उसकी इज्जत करना, क्योंकि तुमने अपना पूरा किया। इस पर्ची को पढ़कर उस लड़के का दिमाग खुल गया। जो उसके मन में डर था कि और लोग ज़्यादा प्रैक्टिस करके आए हुए हैं, और लोग ज़्यादा मजबूत हैं, वो निकल गया। उसने ठान लिया कि कितना ही दर्द हो शरीर में, कितनी ही थकान हो, वो हार नहीं मानेगा, अपना कार्य पूरा करके दिखाएगा, बाकी जो होना है हो जाएगा। और इतने सारे लोगों में वो पहाड़ चढ़ा भी, पूरा चढ़ के वहां पे बोरा रखा भी और वापस भी आ गया, और उसने पहली स्टेज क्लियर कर दी। कई सारे नौजवान बाहर हो गए, कई सारे सिलेक्ट हो गए, और वो भी सिलेक्ट हो गया। एक आध दिन के गैप के बाद अब दूसरा कंपटीशन होना था। दूसरा कंपटीशन भी आसान नहीं था। एक तेज वेग वाली नदी के वेग के अगेंस्ट जाकर, लहरों के अगेंस्ट जाकर, वेग के अगेंस्ट जाकर बहुत दूर तक स्विमिंग करनी थी, बहुत दूर तक जाना था। थका देने वाला टास्क था, जान निकाल देने वाला टास्क था। और टास्क से पहले उसने अपनी दूसरी पर्ची निकाली, और उस पर्ची पे भी वही बात लिखी थी जो पहली पर्ची पे लिखी थी, कि इंसान के हाथ में सिर्फ उसके कर्म है। वो जी जान लगा के कोशिश कर सकता है, मेहनत कर सकता है, हार ना माने मेहनत करने में। शरीर थक जाए, दिमाग थक जाए, प्रयत्न करता रहे, और उसके बाद अपने परिणाम की रिस्पेक्ट करे, बाकी भगवान पर छोड़ दे। वही सेम पर्ची पाके वो थोड़ा सा हंसा, पर्ची को साइड में रखा और मुस्कुराकर बोला, बाबा मैं हार नहीं मानूंगा, अपना पूरा दूंगा। कूद गया वो भी नदी में। बहुत तेज वेग था, बहुत ठंडी नदी थी। वेग के खिलाफ तैरता रहा, शरीर थक गया, ऐसा लग रहा था डूब के बेहोश हो जाएगा, तो भी हार नहीं मानी, बस तैरता रहा। ये नहीं देखा कि कौन कहां है, बाकी लोग कहां है, बस तैरता रहा और अपनी मंजिल को पा लिया। जब वो नदी से बाहर निकला तो गिर के बेहोश हो गया। इस कदर उसकी हालत गिर चुकी थी, लेकिन उसके कमिटमेंट ने उसको हारने नहीं दिया। ये स्टेज भी उसने क्लियर कर ली। इसके बाद आई अगली स्टेज। सब लोगों को बहुत बड़े बड़े गड्ढे खोदने थे, खोदते ही जाना था, पूरे दिन खोदना था, और बहुत बड़े बड़े गड्ढे खोद के दिखाने थे। अब ज्यादा लोग कंपटीशन में बचे नहीं हुए थे, तो भी ये कार्य बहुत बड़ा था। उन गड्ढों को आगे चल के पानी के स्रोत की तरह काम में लिया जाना था। अब इस काम में इसके पास एक प्लस पॉइंट था कि ये मजदूर था, दिन रात मेहनत करता था, खुदाइयां भी करता था, सामान भी ढोता था। तो इस काम में उसकी पहले से ही प्रैक्टिस थी। तीसरी स्टेज जो थी उसमें पहले से उसकी प्रैक्टिस थी, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस था। कंपटीशन चालू होने से पहले उसने तीसरी पर्ची निकाली और उस पर भी वही बात लिखी हुई थी, लेकिन उसने उसको ढंग से पढ़ा, अपने उस बुजुर्ग दोस्त पर विश्वास करते हुए अपने दिमाग में उस बात को लेके आया, कमिटमेंट करा और खुदाई चालू कर दी। हालांकि अब काफी बलशाली कॉम्पिटिटर्स ही बचे हुए थे, तो भी वो इस टास्क में उत्तीर्ण हो गया, आगे बढ़ गया। गांव के लोगों को, उसके माता पिता को, किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि ये कमजोर सा मजदूर लड़का इतनी आगे कैसे पहुंच गया। उस टास्क के बाद उसके हाथों ने जवाब दे दिया। एक दिन तक तो वो अपने हाथ को हिला भी नहीं पाया, लेकिन टास्क करते समय वो इतना कमिटेड था कि मुझे करके ही दिखाना है, चाहे कितना ही दर्द हो। वो रुका नहीं। अब फाइनल कंपटीशन था, 4 लोग बचे थे, एक एक को आपस में लड़के और फाइनली 2 को लड़के कुश्ती करके और जीत को हासिल करना था। अब बाकी लड़के तो काफी लंबे चौड़े सेहतमंद थे, खाए पिए थे, ये भी मजबूत था, लेकिन मजदूरों वाली मजबूती थी, वो वाली मजबूती नहीं थी। इस कंपटीशन को पार करना तो लगभग नामुमकिन था। तो भी उसको अपने उस दोस्त की बातें याद आ रही थी जो बार बार पढ़ के उसके दिमाग पर छप चुकी थी, तो इसलिए उसका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा बढ़ गया था। इसके अलावा उसको कुछ जीतें भी मिली थी जिनसे अपने ऊपर भरोसा आ गया था, और वो अपने कर्म करने के लिए प्रेरित था, हार ना मानने के लिए प्रेरित था। तो भी कंपटीशन चालू होने से पहले उसने वो चौथी पर्ची उठाई
इसी उम्मीद में कि उसमें भी वही लिखा होगा। लेकिन दोस्तों उसमें कुछ और लिखा था। उसमें लिखा था कि तू इस स्टेज को नहीं जीत सकता, तेरी हार निश्चित है। वो पढ़ के वो मुस्कुराया, निराश नहीं हुआ। उस पर्चे को फेंका, आसमान में देखा और बोला, मुझे हार की परवाह नहीं है। मैं सिर्फ अपने कर्म करूंगा, अपनी आखिरी सांस तक, अपने आखिरी बल तक लड़ूंगा। जब तक मेरा शरीर खुद बेहोश नहीं हो जाता तब तक सामना करूंगा, लड़ूंगा। मुझे जीत और हार की परवाह ही नहीं है। मैं सब कुछ भगवान पे छोड़ता हूं। चाहे ये पॉसिबल है, चाहे इम्पॉसिबल है, चाहे ना हो पाए, चाहे हो पाए, मैं तो लड़ूंगा। दोस्तों ये नेगेटिव मैसेज पढ़कर उसकी ताकत और बढ़ गई, दुगनी बढ़ गई। क्योंकि अब तक उसको अपने अंदर फेथ हो चुका था, बिलीफ हो चुका था कि मैं कुछ कर सकता हूं। उसने अपने आप को कर्म करने के लिए कमिट कर लिया था, हार ना मानने के लिए कमिट कर लिया था, दुख को सहने के लिए, दर्द को सहने के लिए कमिट कर लिया था, रिजल्ट्स को भगवान पर समय पर छोड़ दिया था, अपने एफर्ट्स का सम्मान कर रहा था। तो इस उल्टे मैसेज ने, नेगेटिव मैसेज ने उसको और ज्यादा मोटिवेट कर दिया, उसके इरादों को और पक्का कर दिया। तो इसलिए कहते हैं कई बार बुराई का झोंका हमारे जीवन की दाल को स्वादिष्ट बना देता है, हमें प्रेरित कर देता है, मजबूत बना देता है। और उसके साथ यही हुआ। कूद गया मैदान में और जीत गया ये भी। बहुत पैसा मिला, शोहरत मिली, एक घर बनाया, थोड़े खेत खरीदे और अपने जीवन की दिशा को पलट दिया। जीतने के बाद वो अपने बुजुर्ग दोस्त के पास पहाड़ चढ़ के गया उनका आशीर्वाद लेने। तो वो बुजुर्ग मुस्कुराए और बोले, पर मैंने तो आखिरी चिट में लिखा था कि तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम हार जाओगे, तो मेरा आशीर्वाद लेने क्यों आया? वो मुस्कुराया और बोला, दोस्त उस आखिरी स्टेज में ना मुझे इन्हीं गलत शब्दों की ही जरूरत थी, जो आपने पहले 3 बार सीख दी थी ना, उसको सशक्त करने के लिए, मजबूत करने के लिए मुझे इस नेगेटिव मोटिवेशन की जरूरत थी, मुझे इस बुराई की जरूरत थी। और आपने मुझे उस समय वही दी ताकि मैं और जोश से लड़ पाऊं, अपने आप को ही अपना कमिटमेंट साबित करके दिखाऊं। और वही हुआ। दोनों मुस्कुराए, काफी देर बैठे, बातें की, खाना खाया और वो वापस चला गया। दोस्तों इस कहानी को सुनाने का मकसद ये है, मॉरल ये है, एक बार आपने अपने आप से कमिटमेंट कर दिया कि मैं अपनी तरफ से 100% दूंगा, पूरी मेहनत करूंगा, झुकूंगा नहीं, रुकूंगा नहीं, गिरूंगा तो उठूंगा, दर्द को सहूंगा, जब तक मेरा शरीर खुद बेहोश ही नहीं हो जाता तब तक लड़ूंगा। इस आत्मविश्वास के साथ, कमिटमेंट के साथ अगर आपने खुद को झोंक दिया, चाहे कोई पैशन हो, चाहे कोई स्ट्रगल हो, चाहे जीवन हो, जीत तो निश्चित है ही दोस्तों। बस इतना कर लो और बाकी परिणाम को भगवान के ऊपर छोड़ दो, सब सही होगा। ऑल द बेस्ट।